नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस सियासी होली की करने जा रहे हैं जिस होली की चर्चा मैं 2 दिन पहले आप सबों से किया था। जी हाँ, वही होली जिस होली पर हमारी भी नज़र थी, बिहार की भी नज़र थी और इस देश के ऐसे लोगों की भी नज़र थी जो हमारे खबर के बाद मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होली पर खास नज़र जमाए हुए थे। आज नीतीश कुमार एक अलग अंदाज में दिखे। हालांकि मेजबानी की जिम्मेवारी निशांत खुद संभाल रखे थे, निशु खुद संभाल रखे थे और जो भी गेस्ट आ रहे थे पहली मुलाकात निशु से ही होती थी उनकी। और निशु अपने अंदाज में सभी गेस्टों को, सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे थे, बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे और कार्यकर्ताओं से खुले दिल से मिल रहे थे। एक और बात जो खास बात देखने को मिली, चाहे संजय झा हो चाहे मनीष वर्मा हो, सब अपने अंदाज में दिखे। पूरी पार्टी लग रहा था जैसे कि आज नीतीश के बरगद के पेड़ के नीचे एकदम होता है ना कि बरगद के पेड़ के नीचे आके खड़ा हो, वही नीतीश बरगद के पेड़ की भूमिका में थे और पूरी पार्टी वहाँ पे उसी अंदाज में दिख रहा था। चाहे वो वीरेंद्र राव अपने अंदाज में दिख रहे थे नीतीश जी को टीका लगाते हुए, और क्या कहते हैं कुछ इसी अंदाज में विजय चौधरी, संजय झा की तो बात ही छोड़ दीजिए। पार्टी के जितने पुराने कार्यकर्ता थे सारे कार्यकर्ता आज अलग रंग में दिख रहा था और लग रहा था कि ये होली कुछ खास है। अब देखना ये है कि इस खास होली का जो आयोजन हुआ है और उसके पीछे, उस आयोजन के पीछे जो एक समझदारी है या एक जो फ्रेमवर्क तैयार करने की जो राजनीति में लॉन्चिंग का जो चीज़ें हैं वो है। और कह सकते हैं कि साथ ही निशु के शादी की भी बात है। आज हम कुछ खुल कर कह ही देते हैं कि निशु की शादी की भी तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आज सब रंग में दिखे नीतीश कुमार और जिस रंग की चर्चा हमने की है, आप तस्वीरों में, आप वीडियो में देख रहे हैं कि सारे तमाम उनके पुराने मित्र, जिस समय में वीडियो की शुरुआत हुई है उस समय PN राय देख लीजिए, बिजली बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वो भी पहुंचे हुए हैं। मतलब सारे पुराने मित्र मंडली जितने थे नीतीश बाबू के, बगल में झाजी को देखिए रहे हैं बैठे हुए हैं भागलपुर वाले, सारे लोग पहुंचे हुए थे। और कुछ और माहौल और खाने का उसी लजीज भोजन कह सकते हैं, लजाज भी कह सकते हैं। एकदम पूरा पकवान का पूरा ज़बरदस्त प्रबंध था। कहने कि भाई पहली बार दशकों का, कई वर्षों बाद CM हाउस में उस तरीके का उत्साह दिखा। लेकिन लालू के आवास पर वो चहलकदमी नहीं दिखी। लालू के आवास पर तो लगा ही नहीं कि होली है। ये अलग बात है कि तेज प्रताप आज अलग मूड में दिखे, एकदम पिताजी के मूड में दिखे। फारो होली, कुर्ता फार होली से लेके एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जब वो कह रहा है जनाब कि सिपाही जी नाचिए नहीं तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे, काफ़ी चर्चा में है। चलिए, होली के रंग में वो भी दिखे और बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने होली का गीत भी गाया, होली को अपने तरीके से लालू के उस एरा को, हालांकि लालू के तरह कहाँ से वो आस पाएंगे, लेकिन तेजस्वी होली में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन तेज प्रताप अपने तरीके से मोटरसाइकिल से नियम तोड़ते हुए पूरा जमकर होली का आनंद लिया है उन्होंने। देखिए क्या कह रहे हैं इस मौके पर, होली के मौके पर वो क्या कह रहे हैं जनाब। प्रचलित रहा है और हम इस होली को मनाते आ रहे हैं। इससे पहले हमारे पिताजी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इसको मनाने का काम करते थे, तो इसी रिवाज को हम जीवित रखने का काम किए सभी लोगों के बीच में। आप कपड़ा फाड़ होली भी खेल रहे हैं? कपड़ा फाड़ तो होली हो ही रहा है, लगातार कपड़ा फाड़ होली हो रहा है। अपने विरोधियों को क्या संदेश दीजिएगा सर? अरे विरोधी को क्या संदेश देना है? कुर्ता फाड़ होली हो रहा है तो जनता उनको फाड़ देगी कुर्ता। विरोधी कह रहे हैं कि असली होली जो है नवंबर चुनाव के बाद होगा, आप क्या मानते हैं? अरे कोई असली होली या नकली होली नहीं होता। होली एक फेस्टिवल है। होली होता है कि सारे लोग गलती जो लोग करते हैं उनको लोग माफ़ भी करते हैं, लोग गले से गले लगाते हैं। तो असली होली जो फेस्टिवल है उसको लोग सभी लोग देश में, पूरे बिहार में, खासकर गाँव में, सब लोग जगह लोग होली को मनाने का काम करते हैं। अब असली या नकली होली नहीं होता, होली होली होता है। सुन लिए, कुछ इसी अंदाज में बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा भी दिखे। स्वाभाविक है, बरहैया का होली भी बड़ी मनामी है और बरहैया का अंदाज भी अलग है। तो वो बरहैया का अंदाज जो है सो आज बिखेरते हुए विजय सिन्हा दिखे। मतलब आज कुछ खास होली, पॉलिटिकल होली, सियासी होली अगर आपकी जिसकी हम चर्चा करें तो ये 2-3 होली जो है सो काफ़ी
चर्चा मतलब सुर्खियां बटोर रही है और सभी लोग अपने तरीके से होली का आनंद भी लिया है उन्होंने। तो विजय सिन्हा ने भी कुछ इसी अंदाज में आज उन्होंने अपने आवास पर होली मनाया और चलते चलते सनातन और हिंदुत्व की प्रशंसा करने से कहाँ थकने वाले हैं। बात भी सही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये होली पर्व शुरू कब से हुआ। हमारे हिंदू धर्म में ये हेलू और सनातन में कब से ये पर्व आ रहा है, ज़रा इस पर भी कभी गौर होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और इस होली में गुलाल में हमारी जो गंगा यमुनी संस्कृति है और उस संस्कृति का क्या क्या छाप है इस पर्व पर, कभी गौर करिएगा। आज गौर करने की ज़रूरत नहीं है, गौर करिएगा तो समझ में आ जाएगा कि भारत का जो आज जो पर्व हम मना रहे हैं उसमें बहुत सारे पर्व के दौरान वो एकता का भाव साफ परिलक्षित होता है। सुनिए क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा। तो प्रकृति का ये सुंदर उपहार है और कहीं न कहीं होली हमारा एग्रीकल्चर पर आधारित कल्चर है। ये मेरे सांस्कृतिक विरासत सनातन का सबसे बड़ा पर्व है और ये पर्व ऊंच नीच के भेद को मिटाता है, सामाजिक सौहार्द को बढ़ाता है, प्रेम भाईचारा को बढ़ाता है। और इसी दिन लगता है कि सारा परिवार, पास पड़ोस, गांव के लोग एक साथ एकजुटता के साथ सब गम को भूलकर आनंदित होते हैं। अपने पूर्वजों को एक तरह से हम तर्पण भी करते हैं कि आपने जो बगीचा लगाया, जो फुलवारी लगाया है, जो उत्सव का परंपरा बनाया है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और वो परंपरा सनातन के संतानों को, माँ भारती के संतानों को हमेशा खुश रखे, आनंदित करे और हमारा राष्ट्र का कल्चर लोगों के मन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करे। सुन लिए, विजय सिन्हा का अपना एक अलग अंदाज है। और चलते चलते हम आपको दरभंगा ले चलते हैं। दरभंगा तो मेरे दिल में है और मिथिलांचल की होली हो और चर्चा नहीं हुए कैसे हो सकता है। और वो भी अगर विधायक जी अगर बैठ के गा रहे हैं, राम जी को बुला रहे हैं, राम जी के सहारे होली को साध रहे हैं। हम लोग यहाँ मिथिलांचल में राम जी को होली में बड़ी गाली लोग देता है, हालांकि कहता है कि राम जी जैसा दमाद अब नहीं चाहिए, लेकिन चर्चा कुछ उसी तरीके से करता है वो लोग। तो देखिए विधायक जी किस अंदाज में आज होली के गीत गाए। मदन मुरारी जी हैं, हालांकि ये पैदाइशी कांग्रेसी हैं, लेकिन इस बार बीजेपी से टिकट लड़े और चुनाव जीते हैं। अपने अंदाज में वो आज दिखे तो हम सोचे कि दर्शक को वो भी दिखाई देते हैं। तो ज़रा मिथिलांचल के उस गीत संगीत और उस छटा को देखिए और महसूस कीजिए कि मिथिलांचल में भी होली जो है आज अपने अंदाज में मनाया गया। वैसे बचौल जी आज कहीं दिखे नहीं। बचौल जी जो है कि मनसा पूरा नहीं हुआ, ना अंजुम आरा दिखी कहीं। हाँ, दिखा आम लोग सड़कों पर हुजूम के साथ गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाम